वेलकम बैक। आप देख रहे हैं भारत 24। सीधे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते। बीजेपी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है संदेश खाली मामले को लेकर। भारत की राजनीति में आपको बहुत कम मिलेगा। आपने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स देखा होगा, बस सच ए टाइप ऑफ मल्टी डायमेंशन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड इट्स सब्सिक्वेंट पॉलिटिकल पैट्रोनेज एंड प्रोटेक्शन इज अनफोर्सीन, अनप्रेसिडेंटेड इन इंडियन हिस्ट्री। देखिए, जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, सरकार इस विषय के ऊपर सारा ध्यान रखे हुए, परंतु आज मैं सवाल पूछ रहा हूं कि जो सरकार है वो सरकार इस पे जवाब क्यों नहीं दे रही है। पश्चिम बंगाल सरकार को राजनीतिक उत्तर भी देना है, नैतिक उत्तर भी देना है और संवैधानिक उत्तर भी देना है। बताइए, डीजीपी वहां जाते हैं और कहते कुछ हुआ नहीं। तो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के डीजीपी वहां क्यों गए, और डीजीपी लौट के आते हैं, अगले दिन धारा 144 लगा दी जाती है और किसी को भी जाने से रोक दिया जाता है। और मैं तो यह कहना चाहूंगा, यह मेरा शब्द नहीं है, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष जो टेक्निकली राहुल गांधी से बड़ी पोजीशन में हैं, उन्होंने क्या कहा है? देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। अधीर रंजन चौधरी, डेमोक्रेसी की हत्या हो रही नहीं, हो चुकी है। देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। और कांग्रेस कहती है ठीक है, कोलकाता में अगर ये स्टेटमेंट है देयर इज नो डेमोक्रेसी ऑफ बंगाल, तो दिल्ली में स्टेटमेंट है टू द सो कॉल्ड सेविंग ऑफ द डेमोक्रेसी इज बंगाल, बगैर ममता के नहीं हो सकता। अधीर रंजन चौधरी जी ने क्या कहा है? क्वीन ऑफ क्रुएलिटी। दुख की बात यह है कि आज कांग्रेस की यह स्थिति हो गई है, हमारे कार्यकर्ता तो छोड़िए, उनके कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, उसकी भी उन्हें परवाह नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं के जनाजों के ऊपर पैर रख के भी सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने में उन्हें संकोच नहीं है। इस बात का नैतिक जवाब भी उनको अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को देना होगा। हमारे प्रति जो विद्वेष और ईर्ष्या रखते हैं वो अलग है। संदेश खाली को लेकर अब बीजेपी का ममता पर निशाना। संदेश खाली की घटना बहुत निंदनीय, वो कह रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी को आप सुन रहे थे। महिला का दर्द नहीं समझा मौजूदा सरकार ने, राज्य सरकार ने। संदेश खाली को लेकर बीजेपी लगातार पलटवार करते हुए इस वक्त नजर आ रही है। टीएमसी सरकार पर, तृणमूल कांग्रेस पर। 15वीं, 14वीं, 13वीं, 12वीं और 11वीं लोकसभा, पिछले 30 सालों में एक लोकसभा बता दीजिए जब इन पार्टियों के किसी न किसी नेता ने भ्रष्टाचार के आरोप में जांच एजेंसियों और कोर्ट के चक्कर न काटे हो। हम थे क्या तब? भाई, जो आप बात कह रहे हैं, ये अभी झारखंड का विषय आया, तो मैं सिर्फ उन केसेस की बात कर रहा हूं जो कोर्ट से प्रूव हो गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994, सुप्रीम कोर्ट में प्रूव हो गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 सांसदों ने रिश्वत लेकर कांग्रेस की सरकार को 1994 में बचाया, और लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले गए। ये तो भाजपा थी क्या? मोदी जी, अमित शाह जी थे कहीं? भाई साहब, 94 में मोदी जी तो भाजपा के राष्ट्रीय सचिव बन चुके थे, अमित शाह जी का तो नाम नहीं सुना होगा। मगर इसे ऑन द मतलब दूसरे ढंग से कहूं, मैंने पार्लियामेंट में भी बोला था, अक्सर फिल्मों में आप डायलॉग सुनते हैं ना, 20 बरस पहले की बात है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं 30 बरस पहले की बात है। 2024 में बैठे हैं और 1994 में यही दोनों पार्टियां थी, जेएमएम और कांग्रेस। 25 बरस पहले यही दोनों पार्टी थी, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस। यही भ्रष्टाचार था, यही किरदार था। तो जिसे पुराना गीत था ना, उसको थोड़ा परिवर्तित करके बोल दें कि 30 दोनों पार्टियां एक दूसरे से क्या कह रही हैं? 30 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, यही भ्रष्टाचार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो संदेश खाली पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार जारी है और सवाल पत्रकार पूछ रहे हैं। यहां पे विषय सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं है। मैंने आपसे बोला, उनका कार्यकारी अध्यक्ष क्या शब्द बोला है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र क्या शब्द बोले हैं, उनके मंत्री क्या शब्द बोले हैं,
उनका दक्षिण भारत का सबसे बड़ा गठबंधन सहयोगी इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कहे हैं, डेंगू वायरस HIV कहे हैं। तो उनसे कहिए देश की जनता को इतना भोला मत समझिए कि तिनके की ओट में आप पहाड़ छुपाने की कोशिश करेंगे और वो बच जाएगा। जैसे हिंदी में कहावत होती है ना, नेहुरे नेहुरे कहूं ऊंट की चोरी। इसका मतलब समझते हैं, झुक झुक कर छोटी मोटी चीजें चुराई जा सकती हैं, ऊंट नहीं चुराया जा सकता। संदेश खाली की घटना बहुत निंदनीय, महिला का दर्द वोट के तराजू में तोला जा रहा है। और यहाँ पर आप सुन रहे थे सुधांशु त्रिवेदी को, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो इस वक्त कर रहे हैं और बीजेपी से पहले इस पूरे मामले को लेकर लगातार वैसे ही टीएमसी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रही है। और अब ये बड़ी खबर के तौर पर आपने देखा